हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट ट्रैक बैच। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सर रिश्ते का चेंज होना। सर कौन सा रिश्ता? जो पार्टनर्स के बीच है, उस रिश्ते में कोई चेंज आ गया, कोई नया आ गया उस रिश्ते में, ठीक, कोई चला गया, या एग्जिस्टिंग लोगों में आपस में वो रिश्ता चेंज हो गया, रेशो वेशो चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसकी? फर्म की। कैसे कैसे हो रही है देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन, बात एक ही है, प्यार से निकाला, बेइज्जती से निकाल दिया, खत्म। इंसॉल्वेंसी, जा रहा है कोई पार्टनर छोड़ के फर्म को, फिर वो भी जा रहा है डेथ के कारण, या फिर पार्टनर ने अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, पार्ट नहीं, पूरा का पूरा शेयर किसी को बेच दिया, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। सिर्फ यही एक अलग केस है जो बच्चे की मैरिज से थोड़ा सा आगे चला जाता है। इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है भाई? एक पार्टनर को कैसे एडमिट कर सकते हैं? मेजॉरिटी मान जाए, हाँ कि नहीं? ऑल, मेजॉरिटी नहीं, ऑल। एडमिशन है, कोई बिजनेस डिसीजन नहीं है। बिजनेस डिसीजन कैसे लेते हैं हम? मेजॉरिटी से। लेकिन इंट्रोडक्शन में ऑल, या फिर एज पर एग्रीमेंट मिल गया सर, मेजॉरिटी हाँ कर दे तो कर लेंगे, दिक्कत मत क्रिएट करना, तो हो जाएगा। यस सर। लायबिलिटी उसकी कब से होगी? सिंपल है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो? प्रोस्पेक्टिव यस और नो। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब दैट डेट से, प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन से एडमिट हुआ। तुम बताओ उसकी लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव बेटा। कौन सी? प्रोस्पेक्टिव। मतलब जब से पार्टनर बना उससे पहले वाले कामों के लिए वो लायबल नहीं। नेक्स्ट, राइट उसका सर, तो यहां पे मैं छोटू सा लिख देता हूं, प्रोस्पेक्टिव। ऑल एक्ट डन आफ्टर, बिफोर वाले के लिए लायबल नहीं है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में, हाँ सर ये बेसिक राइट तुम कर चुके हो, याद आया क्या? प्रॉफिट शेयर, बिल्कुल सर, सेक्शन 4 में लिखा था प्रॉफिट शेयर करने जरूरी है, लॉसेस भी शेयर करने जरूरी नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ, सर ये चैप्टर चल रहा है आप पिछला क्यों? बेटा मजा ही नहीं है तुम्हें, अगर पिछला याद ना हो, लिंक ना कर पाए तो क्या जिंदगी है? क्लियर है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कैसे रिटायर हो सकता है? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चाहे तो उसको रिटायर कर सकते हैं ना, कंसेंट ऑफ, फिर से सभी मानेंगे तो रिटायर होगा। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो जैसे मर्जी एडमिट कर लो, जैसे मर्जी रिटायर करो। गलत बेटा। एडमिशन के लिए हर बार, एडमिशन के लिए हर बार ऑल पार्टनर चाहिए, विल वाला फंडा ही नहीं है। रिटायरमेंट में लगता है विल वाला फंडा, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है वो छोड़ के चला जाए, ऑब्वियसली नोटिस देके जा रहा है, लेकिन दिमाग की बैकग्राउंड में क्लियर है ये बात क्या? एडमिशन के लिए विल वाला फंडा मत लगा देना गलती से। किसमें है ये विल वाला फंडा? रिटायरमेंट। ऑल या एज पर एग्रीमेंट, ये किसमें हमने पढ़ा? सेम इन एडमिशन। वैसे तो तुम्हें याद रहता नहीं है, ऐसे मार्क कर लोगे, जिंदगी में अच्छा लगता है कुछ और भी सेम किया। और एक्सेप्शनल केस क्या है? पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके निकल जाए। लायबिलिटी क्या है सर? फिर से ये भी तुम कर चुके हो, टाइप ऑफ पार्टनर कर रहे थे, उनकी लायबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। चलो नॉर्मली बताओ, पार्टनर की लायबिलिटी होती है कब? रिटायरमेंट वाले केस में। कब तक, कब से? किस केस में? जब तक नोटिस नहीं था। रिटायरमेंट की डेट को सही नहीं मानेंगे। प्राइमा फेसाई प्रूफ क्या है यहाँ पर? रिटायरमेंट की डेट। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? नोटिस की डेट। मेरे को नोटिस देखना है जब से उसने नोटिस दिया, ये ना उधर से रिटायर तो हो गया, ये सिर्फ पार्टनर को पता है, लोगों को पता ही नहीं। फिर वही फंडा आ जाता है प्रिंसिपल एजेंट वाला। थर्ड पार्टनर को जो चीज पता ही नहीं, थर्ड पार्टी उसके लिए लायबल नहीं है, उसको तो ये प्रेजेंट कर रखा है तुमने कि वो क्या है? पार्टनर। तो बेटा जब से उसने क्या दिया? पब्लिक नोटिस, तब से वो लायबल नहीं। राइट, कंपीटिंग बिजनेस कैरी कर सकता है? बोलो 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 बोलो, यस। फिर वही कहानी, फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा, फर्म का नाम यूज और ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि वो किसका बिजनेस कैरी कर रहा है? फर्म का। इफ पेमेंट इज ड्यू टू हिम, ये ना लाइन आपको भ्रमित करेगी, जो उसकी पेमेंट है अगर तुमने अभी तक की नहीं है ना,
मैंने सेटलमेंट कर ली, जो उसकी पेमेंट बनी, मान लो 10 लाख बनी, मैंने उसको बोला भाई साहब मैं 6 महीने के बाद आपको बिना इंटरेस्ट के पे कर दूंगा, पार्टनर मान गया। तो क्या पेमेंट हो चुकी है? ना। लेकिन क्या सेटलमेंट हो चुकी है? यस। तो पेमेंट कैसे होगी? एज पर सेटलमेंट, एज पर एग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई क्या नहीं हुआ, एग्रीमेंट, पेमेंट भी ड्यू है, पेमेंट इज ऑल्सो ड्यू प्लस नो एग्रीमेंट, और हमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट लगा देते हैं। एग्रीमेंट क्या है बेटा? सेक्शन 37 वाला याद है? प्रॉपर्टी जितना उसका पैसा है, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बटेंगे। याद आया? याद है कि नहीं बेटा? एग्जाम्पल के लिए बेटा, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, इनकी कैपिटल रिटायरमेंट की डेट को है 30 लाख, 20 लाख और 20 लाख। वैसे इनका शेयर था 3:1। अब कल को अगर ये इसका 20 लाख रुपया इसको पे नहीं किया और तुमने इसको रिटायर कर दिया, प्लस इसका कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, अब इसको कितना पैसा मिलेगा? 6 महीने बाद सेटलमेंट हो रही है, आफ्टर 6 मंथ। या तो ये प्रॉफिट्स जितने 6 महीनों में कमाए, प्रॉफिट्स ऑफ 6 मंथ्स इनटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 20, 20, 40 और 30, 70 लाख, या तो ये शेयर मिलेगा। तो शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, एट्रीब्यूटेबल टू हिज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब हिज शेयर ऑफ कैपिटल और हिज बैलेंस। सही है? और सर प्रॉफिट ना आए तो दोनों में से एक ऑप्शन, 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले लो, whichever he chooses. Obviously he will choose the higher amount. Done. He has 2 options, उसकी मर्जी है। हो गया बेटा? ये कहां पढ़ा था मैंने? सेक्शन 37 में। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर में डिस्कस करवा चुका हूं बहुत बार। आवाज बेटा करवा चुका हूं। एक्सपल्शन की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल याद है ना? वो दो पार्टनर नहीं है, चारों गए डिनर पे, लड़ाई होगी, जूड़े खोल दिए भाई साहब। याद आया? आके वाइफ ने पार्टनर को पीटा कि तेरे पार्टनर की वाइफ ने मेरे को पीटा है। उसने कल जाके फॉर्म में डाल दिया पंगा कि इस पार्टनर को निकालो जी। उसने मेजोरिटी को अपने साथ मिला लिया। निकाल सकता है? ना सर, पॉसिबल नहीं है। अब पढ़े एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी माने कॉन्ट्रैक्ट भी है और मेजोरिटी भी, और ये काम किसमें किया गया? गुड फेथ में। घरेलू लड़ाई इसका कारण है, नहीं बनेगी, फर्म का बेनिफिट दिखना चाहिए। डन। और उसको क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड। उसको पूछा जाएगा आप तुम सफाई में कहना चाहते हो, कह रहे मेरे को छोड़ो, इसको निकाल दो जो मेरे को कह रहा है, ठीक है? गुड फेथ, एक्सपल्शन, नोटिस टू पार्टनर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वही 4 कंडीशन सम अप होगी। लायबिलिटी है उसकी कोई? सेम बातें। कैसी बात कर रहे हो सर? जब तक वो क्या नहीं देता, नोटिस। बार बार। सही है? चलो, सेम एज ऑफ रिटायर। अच्छा, एक्सपल्शन गलत होगी बेटा, तो एक्सपल्शन क्या है? नल एंड वॉइड। वो रिक्लेम कर सकता है अपने आप को। क्या बना दो मेरे को? पार्टनर। ओनली रेमेडी जब पार्टनर मिसकंडक्ट करता है इज टू सीक जुडिशियल डिसीजन। जब पार्टनर मिसकंडक्ट करे, कोर्ट में रोने के लिए चले जाओ। क्या? डिसोल्यूशन करो जी फर्म को। फर्म का नाम यूज करके अपने घर पे पार्टनर लेके जा रहा है। वास बेटा समझ आया? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी सेम फंडा, डेथ का सेम फंडा, पता है ना? जिस दिन से इंसॉल्वेंट हुए उस दिन से लायबल नहीं है, या जिस दिन से इन्होंने नोटिस दिया उस दिन से लायबल नहीं है। बात खत्म। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कह रहे यार बेइज्जती का नोटिस छोड़ दोगे? हाँ जी। ओ अपनी हैप्पी दिवाली होगी जी। कह रहे यार ये फोन थोड़ी मैं करूंगा, और उधर डेथ होगी। भाई सब लोग डर जाएंगे, उसका फोन आ गया, कह रहा हाँ भाई मेरी डेथ होगी। पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस में डेट ऑफ
इवेंट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ नोटिस इंपॉर्टेंट नहीं, बस डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा? इंसॉल्वेंसी का, कोर्ट से आ गया। फर्म लायबल है उसके कामों के लिए ना जी। पब्लिक नोटिस, अबे बेइज्जती का नोटिस थोड़ी दूंगा, लिख लो यहां पे, नो नोटिस रिक्वायर्ड फॉर बेइज्जती। नो पब्लिक नोटिस लोग डर जाएंगे। इफ नोटिस गिवन बाय किसके द्वारा? डेड पार्टनर। वो कह रहा भाई सपनों में आ रहा तेरा बंदा, कह रहा मैं रिटायर हो गया, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, सर अपनी मर्जी से ना अंडर द एग्रीमेंट राइट आर ट्रांसफर्ड, अंडर द एग्रीमेंट। मतलब पता लगा, अगर एग्रीमेंट हुआ पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है कि आज के बाद मैं पार्टनर नहीं, ये पार्टनर है, ठीक है। आवाज बेटा सही है गलत है? गलत है, पार्टनर नहीं है। सर मेरा शेयर इसको दे देना, वर्ड्स में फर्क, मेरा शेयर इसको दे देना। पहले मेरे को मिलते थे पैसे, आज के बाद मैंने अपना सारा इंटरेस्ट इसको साइन कर दिया, आज के बाद सारा पैसा इसको देना। वैलिड है? आवाज बेटा वैलिड है, मैं अपना इंटरेस्ट साइन कर सकता हूँ, यस। उसको पैसा तो देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देंगे, बट कंडक्ट में नहीं आ पाएगा बिजनेस की, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। इसको तुम सब पार्टनर बोलते थे, जानती हो क्या बोलते थे? सब पार्टनर। अकाउंट्स मांग सकता है ना जी, ही कैन नॉट, कॉमन है सभी में, और बच्चा कहीं सोच ले ही कैन रिक्वायर द अकाउंट्स। बुक्स को चेक कर सकते हैं ना, फर्म में घुसने भी नहीं देंगे। बाहर के बाहर जैसे आता है ना एक वो भिखारी कटोरा लेके तुम बाहर ही पकड़ा देते हो, वही काम है सेम। कटोरा लेके आएगा, मेरा प्रॉफिट का शेयर दे दे, फिर दे देंगे, कहानी खत्म, डन। दिमाग में से बेटा बंदे ने अपना इंटरेस्ट साइन कर दिया, पार्टनर ने कह रहा आज के बाद सिर्फ मैं पार्टनर था, आप मेरे को शेयर देते थे, आज के बाद मेरा शेयर इसको दे देना, बात खत्म। जो बंदा है वो पार्टनर नहीं है सर। पार्टनर मतलब यार हम तेरे पे विश्वास कर रहे थे, एग्जांपल के लिए मैं पार्टनर, मैंने बोला यार मेरा इंटरेस्ट इसको दे देना, वो बोले भाई हम तेरे पे विश्वास करते थे, कल को यार ये बिजनेस डिसीजन सही ले ना ले, फर्म के लिए काम करे ना करे, अपनी नए बंदे के साथ ट्यूनिंग नहीं है सर, कहानी खत्म, ठीक है। मैं वही तेरे को पार्टनर मानता था, मैं कहा चल एक काम कर लियो, तू मेरे को पार्टनर मानता था, तू मेरा शेयर तो इसको दे देगा, उसमें तो तेरा कुछ नहीं जा रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं अफेक्ट कर रहा, हाँ दे दूंगा, कह रहा लेकिन ध्यान रखना कल को ये ना बोले मेरे से पूछ के बिजनेस डिसीजन लो, हम इसको कंसल्ट नहीं करेंगे, कल को ये हमारी बुक्स चेक करने ना आए, ना ही हमसे अकाउंट्स मांगे प्रॉफिट का शेयर कैसे बना कैसे ना। एक ही केस में हम इसको शेयर देंगे जब हम इससे रिश्ता तोड़ रहे हैं। रिश्ता कैसे तोड़ रहे हैं? डिसोल्यूशन, सही है, याद रहेगी ये कहानी। चलो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है वो एसेट्स में शेयर रिसीव करेगा पार्टनर के, और अकाउंट मिलेगा उसको, कौन सा? डिसोल्यूशन टू ascertain his शेयर। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पता है? लगती हो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पता है? सिंपल, तुम कैंटीन में गए, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था, तुम्हारी जान पहचान अच्छी थी, तुमने बोल दिया यार जिसके बर्थडे की पार्टी करवा दो, कल को पैसे ना दिए मैं जिम्मेवार हूं, कौन सी गारंटी? स्पेसिफिक। कौन सी गारंटी? स्पेसिफिक। भाई साहब आज उसने 2000 की पार्टी कर दी कैंटीन में, कल को फिर से मुंह उठा के 500 की पार्टी तुम्हारे भी आप पे करने जा रहा, तुम लायबल हो ना? सर मैंने बोला था आज की पार्टी करवा दो जी इसकी, उसके बाद मेरा इससे कोई लेन देन। कौन सी गारंटी? स्पेसिफिक। अब कॉलेज के रंगीन दिन, S1 S2 में इंटरेस्टेड है, ठीक, इधर कैंटीन, इसने कैंटीन में गारंटी दी, S2 जो भी डिमांड करे, जो मेरी गारंटी। कौन बोल रही बात? S1। कौन सी गारंटी? कॉन्टीन्यू। कौन सी गारंटी? कॉन्टीन्यू। S2
मौज करता रहा, करती रही, जो भी था। कुछ समय के बाद S2 S3 इसकी गारंटी पे खेल रहे हैं। ठीक है, 10,000 का बिल बन चुका है आज तक। इसने देख लिया क्या ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को तोड़ सकता है? बोलो बेटा, कब से? हाँ, जब देखा। बात मेन समझो, ये 10,000 के लिए कौन लायबल है? ऐसा लायबल है कि ये कहेगा भाई मैं तो बैकडेट से ही लायबल नहीं हूं, मेरे साथ शुरू से धोखा हो रहा है। बेटा वो तेरी जिम्मेवारी है, हमने आज तेरी गारंटी के बेसिस पर जो काम कर दिया उस काम के लिए तू लायबल। गारंटी तो कैंसिल हो सकती है, लेकिन कब के बाद? आज के बाद, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ठीक, देखने के बाद नहीं लिखोगे पेपर में, देखने के बाद। आई होप केस क्लियर है सभी डिटेल में सर, मन में बस चुका है। A continuing guarantee is a guarantee which extends into series of transaction। ट्रांजेक्शन चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही। ठीक, unless otherwise agreed, guarantee can be revoked as to future transaction। फ्यूचर के लिए, किसके लिए? फ्यूचर। पहले मैं सर ये तो कब से S2 S3 घूम रहे हैं, जिस दिन से मैंने गारंटी दी थी मैं लायबल नहीं। तुम्हारा धोखा तुम बियर करोगे, कोई और बियर नहीं करेगा, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ, गारंटी कब से रिवोक हो जाएगी? डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। नया पार्टनर आया, गारंटी रिवोक्ड। कारण 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 पहले कोई और फर्म थी बेटा, अब कोई और फर्म है। दिमाग में ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, चलिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब रिश्ते का खत्म हो जाना। ए और बी जा रहे हैं बेटा, तुमने ए को बुलाया, ओए पार्टनर, बी को बुलाया, क्या बोला? ओए पार्टनर। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का रिश्ता टूट चुका है। ए को बोला ओए बी के पार्टनर, बी को बोला ओए ए के पार्टनर। जब ये रिश्ता टूट गया, तुमने ए को बुलाया, ओए बी के पार्टनर, कह रहा ना अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लॉजिक समझ पा रहे हो? कई कहानी में बच्चे गिर गए। मतलब जब इन दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो गया। एक्स, आई होप इस वर्ड का मतलब पता है, एक्स पार्ट। ये पुराने वाला है बेटा, सही है? मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, एग्जिस्टिंग रिलेशन में चेंज होना। फर्म कंटिन्यू रहेगी, यस। एग्जाम्पल के लिए ए और बी के बीच रेशो थी 40-60, अब रेशो है 50-50। अब तुम बुला रहे हो उसको, ए 40 वाले पार्टनर, कह रहे हो ए 50 वाला हूं मैं। पुराना रिश्ता खत्म, नया रिश्ता शुरू। हाँ जी, बिजनेस चलता रहेगा, यस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ए और बी घूम रहे हैं, तुमने कहा ओए फर्म, सही है, बिल्कुल सही है। अब फर्म बंद हो चुके बेटा, तुमने बोला ओए फर्म, कह रहे ना अब फर्म खत्म हो चुका है। क्लियर? ये रिश्ता जो कुछ भी कहलाता था अब खत्म हो चुका है। डिसोल्यूशन बिटवीन ऑल पार्ट, सभी के बीच सभी रिश्ते खत्म। सर बिजनेस हो गया बंद, एसेट हमने बेच दिए, लायबिलिटी को पे कर दिया। अगर जिंदगी में कुछ बचा, हमने उसको पार्टनर्स में बांट दिया उनके शेयर के अकॉर्डिंग। फर्म में पार्टनरशिप की भी डिसोल्यूशन होती है, लेकिन पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन ना जरूरी नहीं है, फर्म की डिसोल्यूशन है। ब्रॉडर टर्म कौन सी है? ना, ब्रॉडर नहीं है यहाँ पर। फर्म की डिसोल्यूशन में हमेशा इंक्लूडेड है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन मतलब बड़ी टर्म है, लामती हो। देख लो देख लो, आ जाओ। पार्टनरशिप डिसॉल्व, ऑप्शन 2 है, फर्म एग्जिस्ट, फर्म इज डिसॉल्व। यही है ना? रिश्ता चेंज हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई कि नहीं हुई? यस। ए और बी पहले किस में रेशो में खेल रहे थे बेटा? अब किस में है? फर्म एग्जिस्ट कर रही है। अगला केस, पहले क्या रेशो थी? 40-60, अब रेशो 0। फर्म क्या होगी? डिसॉल्व। ये है
तो ये तो पक्का है, समझ पा रहे हो, लेकिन इसके होने से इसका होना श्योर नहीं। लिखने का स्टेटमेंट का तरीका ये, आवाज बेटा समझी। ब्रॉडर टर्म मतलब जिसमें ज्यादा स्कोप है बेटा। हाँ, ये कह रहे मेरी दो किस्में हैं, एक में फर्म एग्जिस्ट करेगी, एक में डिसॉल्व होएगी। डिसॉल्व में एक टर्म है बेचारी में, वो भी कह रहा मैं इसकी ब्रांच हूं। समझो, इसको मैं ऐसे घुमा के दिखा दूं ना, उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक पार्ट में एग्जिस्ट करती है, एक में डिसॉल्व होती है, और तुम कुछ भी सोचते जा रहे हो। खेलें? बिल्कुल सही, सिर्फ पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन है थोड़ा सा दिक्कत भरा आपके लिए, पहली बार है ना आपका सुपर फास्ट ट्रैक बैच। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कुछ बच्चे जागते हुए पाए गए बेटा, विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाकी का सिर बेंच पे बजा खुशी में। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कौन है? सारे, अगर सब मान गए। देखो पार्टनर बनी कैसे थी? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। खत्म कैसे होगी? म्यूचुअल कंसेंट, खत्म। अगर एग्रीमेंट गूंगा है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बनाओ बोलने वाला। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि मेजोरिटी से हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी बेटा? मेजोरिटी से। सही है सब कुछ बेटा, बहुत ही बढ़िया। कंपल्सरी मतलब तुम कह रहे हो चल छोड़ यार, कह रहे चल निकल, क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन। उठो जागो। इफ ऑल पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन आर इंसॉल्वेंट और डेड। लॉजिक नहीं समझ आया। ए बी सी डी चार पार्टनर, चारों मर गए, फर्म खत्म। चलो सर हम कहते हैं तीन मर गए। अबे लानती है, अकेले की पार्टनरशिप नहीं है, भूत थोड़ी लेके घूमेगा साथ में। या फिर बिजनेस क्या होगा बेटे? अनलॉफुल की एग्जांपल्स आप कर चुके हैं। कोई भी कारण से लॉ चेंज हुआ और आपके बिजनेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। इलीगैलिटी वन मोर बिजनेस डज नॉट इलीगैलिटी ऑल। क्या मतलब है बेटे इसका? तुम्हारे चार बिजनेस थे, चार में से सिर्फ एक इलीगल डिक्लेयर हुआ, आप उसको कैरी करना बंद कर दीजिए, बाकी के जो तीन है उसको कैरी करते रहिए। प्रोवाइडेड लिंक्ड नहीं है, प्रोवाइडेड लिंक्ड नहीं है। सही है, अलग अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस है जनरली, जो होता भी है तो सर हम एक को बंद कर देंगे, बाकी कैरी करते रहेंगे, फर्म बंद नहीं होगी। तुम काम ही इलीगल कर रहे थे वो अलग है, यहां पर वर्ड है बिजनेस बिकम अनलॉफुल। कोई घटना हुई जिसके कारण बिजनेस अनलॉफुल हो गया। चलिए नेक्स्ट, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब कोई इवेंट थी जो शायद हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती, लेकिन अब वो घट गई और हमें फर्म बंद करनी पड़ेगी। टर्म खत्म होगी बेटा, वेंचर खत्म हो गया, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ से भी को बंद करना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, या फिर पार्टनर अगर कोई और एग्रीमेंट ना कर ले। तो जनरल रूल, डेथ और इंसॉल्वेंसी इज इक्वल टू डिसोल्यूशन। एक भी पार्टनर चला गया, जैसे कि ABCD थे, डी चला गया, फर्म क्या मानी जाएगी? डिसॉल्व हो रही है, अगर ABC एग्री ना करे तो। अगर बेटा डिपेंड करता है नेचर बिजनेस की कैसी है, बाकियों के साथ लिंक क्या था। बच्चे हम कर ही लीगल बिजनेस रहे हैं, साथ में दिखाई के लिए लीगल भी शुरू कर लेते हैं। देखो ये एक्ट तो कहता है करते रहो, प्रैक्टिकल बात करूं पॉसिबल नहीं। वही चार लोग इलीगल भी कर रहे हैं, वही चार लीगल ले जाएगी पुलिस, खेलते रहो। डिसोल्यूशन बाय, ये सिर्फ एक केस में बेटा, पार्टनरशिप एट विल। नोटिस देगा, कह रहे बंद, नोटिस पे क्या लिखा होगा? बंद, फर्म बंद, सिंपल। हाँ कि ना? कब से? जो डिसोल्यूशन की डेट नोटिस में मेंशन्ड है, अगर नहीं मेंशन्ड तो जिस दिन बताया गया, कम्युनिकेशन सर्व्ड
किया गया जिस दिन फर्म को नोटिस बताया, मिला, एग्जाम्पल के लिए आज भेजा, 6 दिन बाद मिला, तो 6 दिन बाद की डेट, डेट ऑफ सेंडिंग नहीं, डेट ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? मजाक मना है, मजाक मना है। कैसे? पार्टनर मैंने मजाक में नोटिस भेजा था, अब जब तक सारे पार्टनर ना माने बेटा वो नोटिस वैलिड है। ABCD थे, बिल वाली पार्टनरशिप है, डी ने बोला चलो यार फर्म बंद करते। अब सर कल को डी बोले नहीं 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 सर मैं इस नोटिस को विड्रॉ करना चाहता हूँ, हम अलाउ करेंगे ना, जब तक कौन ना माने, ABC, डी तो बोल ही रहा है, तो जब तक सारे ना माने तब तक हम उस नोटिस को विड्रॉ नहीं कर सकते। पहला कौन सा पॉइंट था? विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट लानती हो, कौन सा? विदाउट। अब कौन सा है? विद। बोल के ऐसी फीलिंग आती है जैसे तुम्हारा सिलेबस हो चुका है। कोर्ट को क्या रिसीव होगी बेटा? पिटीशन। हाँ के ना? पिटीशन मतलब एप्लीकेशन मिली कि इस फॉर्म को बंद कर दिया जाए। इंसेनिटी समझते हो ना? इंसेनिटी, हाँ, शीशा देखो इधर। When a partner has become of a unsound mind, साउंड नहीं आ रही सर उसको, तो कोर्ट डिसोल्यूशन अलाउ कर देगी जब भी कोई पार्टनर केस फाइल कर देगा। टेम्परेरी सिकनेस, टेम्परेरी सिकनेस समझते हो? थोड़ी देर के लिए नींद में पार्टनर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ड्रंक पार्टनर, हाँ कि ना सर? थोड़ी देर के लिए होता है, रात को दिक्कत है इसकी, दिन में तो सारी ट्रांजैक्शन समझता ही, तो बेटा उसके कारण डिसोल्यूशन अलाउ नहीं। जज साहब क्या बोलेंगे? लेट्स एंजॉय, आप एंजॉय कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंसेनिटी ऑफ अ स्लीपिंग पार्ट, अबे सो रहा है वो जो मर्जी करता रहे, हाँ के ना? स्लीपिंग ऐसा है, इंसेन हुआ है कोई वर्किंग पार्टनर, फिर दिक्कत है। स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, उसके इंसेन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बच्चा सोचे कोई सोया हुआ पार्टनर इंसेन हो जाता है, दिमाग तो तुम्हारे बहुत तेज चलते हैं ना। एक बच्चा दूसरे को डाउट पूछेगा, हाँ यही बन रहा है, बेटा पीछे कोई तो होगा ना वाली वारिस, की पत्नी होगी अगर शादी होगी है तो, और आगे चलेंगे बच्चे बच्चे होंगे, ये कुछ भी नहीं हो, उसके माँ बाप होंगे, कोई भाई बहन होएगा, हाँ के ना? बस लीगल हेयर। नेक्स्ट, पिटीशन में बी फाइल्ड आइदर बाय एनी पार्टनर, या तो पार्टनर आगे बोलेगा भाई साहब ऑफिस में आ जाता है, तंग कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, पागल तो हो ही चुका है, फॉर्म बंद कर दो। एनी नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ इनसेन पार्टनर, तुम्हारी ड्यूटी लगेगी तुम्हारे दोस्त के लिए, समझ पा रहे हो? और तुम्हारे लिए किसकी ड्यूटी लगेगी? दोस्त की। सिंपल एज दैट। यस और नो? परमानेंट इनकैपेसिटी, ये जरा ध्यान देना, जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लायक नहीं रहा, कौन सा पार्टनर? फिर वही एक्टिव। तो सर अदर पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जांपल के लिए सर कोई हाथ का काम था, 2-3 पार्टनर थे मिलके सूट वगैरह स्टिच करते थे, स्टिचिंग की उन्होंने बुटीक वगैरह खोली हुई थी। सर किसी एक्सीडेंट में हाथ वगैरह की दिक्कत आ गई, डन, तो सर क्या वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएगा जो वो पहले एज अ पार्टनर? नहीं सर, उस केस में डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया जाए। यस। मिसकंडक्ट, बार बार मिस क्या करता रहता है? कंडक्ट मतलब सर झूठ, मतलब फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर सर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है जिसके कारण लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट कैरिंग ऑन बिजनेस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, अभी याद है? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है बेटा? मिसकंडक्ट, आपको कोई और चारा नहीं दिख रहा, आप उसे एक्सपेल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या अप्लाई कर दो? डिसोल्यूशन के लिए। चोर पिटीशन फाइल नहीं करेगा, तुम खुद ही मिसकंडक्ट कर रहे हो, जब पता लगा पंगा पड़ेगा कोर्ट में चले गए, ओ अंकल जी ये कर दो, जज साहब ये फॉर्म बंद कर दो। क्यों? बहुत मिसकंडक्ट चल रहा है इसमें। कह रहा है भाई तू भी तो बीच में है, रुक जा, तेरे कहने पर नहीं मैं बंद कर रहा। किसके कहने पर बंद होगी? ईमानदार पार्ट। इट इज नॉट नेसेसरी, मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट
टू बिजनेस ऑफ फर्म। ये क्या है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो, मतलब उसका करेक्टर ही खराब है। गाना नहीं है करेक्टर ढीला है, भाई सब उसका ढीला करेक्टर है। फर्म में कस्टमर आते हैं, कहते हैं ले वो आपका पार्टनर है, चोर है वो, तो पूरे शहर को ठगा हुआ है उसने। ना ना, हम नहीं, हम आपकी फर्म से गुड्स, समझ पा रहे हो, हर जगह फ्रॉड किए हैं, हर जगह से पैसे ले रखे हैं और वापसी का कोई नाम नहीं है। तुमने इसको पार्टनर बना रखा तो उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई, पूरे शहर में मशहूरी हो गई। तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमने बड़ा बड़ा लिखा है ABC एंड ब्रदर्स, कह रहे सी, आई हैव सीन हिम। मेरे को नहीं तुमसे गुड्स लेनी। इस केस में बेटा हम फर्म बंद करो, इसके साथ काम ही जरूरी नहीं है। सिर्फ किसका बिजनेस मिसकंडक्ट, तो फर्म का, उसका करेक्टर ढीला है, तब भी फर्म की डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हाँ जी, डाउट पक्का? चलो, पार्टनर ट्रैवलिंग इन ट्रेन विदाउट टिकट, एडल्टरस रिलेशन ऑफ पार्टनर विद अदर पार्टनर्स वाइफ, ये तो तुम्हें पता ही है। मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर बी, साथ में कौन रहता है? मिस्टर ए मिसिस बी। क्लियर है? मिक्स रिलेशन, तो इस केस में डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यस। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट समझते हो? बार बार, जैसे तुम लोग बार बार काम करना भूल जाते हो, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ फर्म, तो सर कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, बिजनेस के एग्रीमेंट को बार बार तोड़ता है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आई? एम्बेजलमेंट, पैसे चुरा लेता गले से आके, जब भी बिठा हुआ है, 500 गायब है, 1000 गायब है, कि तेरी निगरानी को रह गया, छोटा बच्चा थोड़ी है तू। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, गुड्स खरीद के लाया, पूछा कितने के, कह रहे 15,000 की। सप्लायर का पहले ही फोन आया हुआ, सर इस बार डिस्काउंट दिया है 2,000 का, 13,000 की गुड्स दी है। ये मुंह फाड़ के कह रहे 15,000। एरनियस अकाउंट, भरे हुए, एरर से भरे हुए अकाउंट है, कभी जीरो बढ़ा देता है, कभी कुछ गायब कर जाता है, खर्चों में बढ़ाता जा रहा है, इनकम में कम करता जा रहा है। सफिशिएंट ग्राउंड है सर। पार्टनर ओमिटिंग रिसीट ओकेजनली, ओकेजनली यार गलती से भूल गया यार 6 महीने साल में, तो सर हर बार ऐसा नहीं होगा। वर्ड क्या यूज हुआ? परसिस्टेंस। और वंस और रेयर अलाउड नहीं होगा, वंस और रेयर अलाउड है, बार बार तोड़ना चाहिए। अच्छा आज भी चोरी कर ली, नोट कर लो, चार्ट बना लो इसका, टाइम इवेंट बनाओ, फिर से करी, फिर से करी, जब उसका पाप का गड़ा भर जाएगा तब जाकर कोर्ट अलाउ करेगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिना पूछे थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। ऊपर क्या था बेटा? बाय एग्रीमेंट, ऊपर क्या था? बाय एग्रीमेंट। यहां पे बिना पूछे अपना ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट, डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया। परपेचुअल लॉसेस, परपेचुअल लॉसेस, कॉन्टिन्यूस लॉसेस, टांगे का बिजनेस खोल रखा तुम लोगों ने आज की डेट, ना घोड़े की खुराक पूरी हो रही है, ना तुम्हारी पूरी हो रही है, समझ पा रहे हो? ना घोड़े की ना गधे की। वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कोर्ट ऑर्डर। समझ रहे हो ना? 6 पार्टनर हैं, एक कह रहा है यार बंद कर दो, हर साल लॉस, हर साल लॉस। कह रहे ना तू पार्टनर है, तेरे को लॉस देना पड़ेगा। 5 पार्टनर मजे कर रहे हैं, एक कह रहे ना मेरे को नहीं करने लॉसेस भी रोज, तो बेटा हम अलाउ कर देंगे क्या? डिसोल्यूशन। एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये क्या मतलब है सर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड? कोई भी और जेन्युइन रीजन लगे, किसको? कोर्ट को, और वो ऊपर वालों से लिंक्ड हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं, कोई भी कोर्ट को सही लगना चाहिए। कोर्ट इज सेटिस्फाइड, इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डिसॉल्व द फर्म, तो डिसोल्यूशन को अलाउ कर देगा यूजिंग इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। यहां पे पिटीशन आना जरूरी नहीं है मेरे लाल, ध्यान दे लेना। ऊपर सभी केसेस में, जितने केसेस ये किए ना, 6 तक पॉइंट किए कोर्ट के केस में, पिटीशन जरूरी थी, यहां पिटीशन आना जरूरी नहीं है। कॉन्टिन्यूड गर्लिंग बिटवीन पार्टनर, जैसे आपकी गाड़ी निकल रही है और बी, भाई साहब सिर फोड़ दिया इन्हें बी का, अगले दिन फिर से गाड़ी निकल रही, फिर बी ने ए का फोड़ा हुआ है, अगले दिन टांग तोड़ी है। कह रहे इनको बुला के लाओ, कौन है ये लोग, रोज मेरी गाड़ी के आगे लड़ रहे होते हैं। कह रहे क्या? कह रहे पार्टनरशिप है सर, डिसीजन नहीं लेने देता। कह रहे फिर तूने क्या? कह रहे मैंने सिर फोड़ दिया। कह रहे कल इसने लेने दिया, मैंने फोड़ दिया, फिर टांग। कह रहा बे
खत्म करो इनकी पार्टनरशिप। रिफ्यूजल टू मीट ऑन मैटर्स ऑफ बिजनेस, वैसे मिलना मिल ले, शाम को पार्टी कर ले, बिजनेस की बात नहीं करनी यार, मेरा मन नहीं है यार, रुको। कंप्लीट डेडलॉक इन मैनेजमेंट। ऐसे मनहूस पार्टनर है, कहते हैं मिलकर डिसीजन लेंगे, जब भी मिलते हैं कोई बात ही नहीं सिरे चढ़ रही, वो उसकी बात नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं। मैनेजमेंट क्या आ चुका है, डेडलॉक। अलाउड हो जाएगी क्या, डिसोल्यूशन। अलाउड हो जाएगी क्या, डिसोल्यूशन। पार्टनर के राइट क्या होंगे बेटा डिसोल्यूशन पे? चेहरे पर स्माइल के साथ विदा लेते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों से। सी यू ऑल टुमारो।